हेलो क्लास, माय सुदर्शन सर, साइंस एक्सपर्ट। आज की वीडियो में हम चैप्टर 6 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाला है, जिसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, ये खाली चैप्टर 6 का इम्पोर्टेंट नहीं है, स्टैंडर्ड 10th का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आईएमपी टॉपिक है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो जब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, हाउ फूड इज डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी। ओके, तो व्हेन वी टेक द फूड, तो ये जो फूड होता है वो स्मॉल टेक्सचर के अंदर डिवाइड होता है। तो ये स्मॉल टेक्सचर में डिवाइड कैसे होता है? तो सबसे पहले तो विद द हेल्प ऑफ हैंड फूड इज टेकन इनटू अवर माउथ। ओके, तो माउथ का जो पार्ट जहाँ पर हम फूड रखते हैं, वो पार्ट को हम बोलते हैं ब्यूकल कैविटी। ओके, और इट इज ऑल्सो नोन एज माउथ कैविटी। और ये माउथ कैविटी के अंदर बेटा तीन चीज़ें होती है। एक होता है टीथ, दूसरा होता है सलाइवरी ग्लैंड, और तीसरा होता है टंग। तो अब क्या करना है, ये तीन का वर्क लिखना है। सबसे पहले बोलते हैं टीथ। तो टीथ का काम क्या होता है? तो उसका काम है फूड को क्रश करना, सेम टेक्सचर के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर फूड को क्रश करना। एंड सिंस द लिनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। ओके, तो ये जो फूड जो रास्ते में से जाता है, जो कैनाल में से पास होता है, उसका पैसेज पूरा स्मूथ होता है। क्यों स्मूथ होता है? क्योंकि जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड है, ये सलाइवरी ग्लैंड के अंदर से एक वाटर जैसा लिक्विड आता है, जिसको हम बोलते हैं सलाइवा। ओके, तो बेटा जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं, पसंदगी वाली चीज़ देखते हैं खाने की, ओके, तो हमारे माउथ के अंदर पानी आ जाता है। वो एक्चुअल में पानी नहीं होता है, इट इज़ अ सलाइवा, जो सलाइवरी ग्लैंड के अंदर से निकलता है। ओके, सलाइवरी ग्लैंड क्या सेक्रेट करती है? सलाइवा नाम का लिक्विड सेक्रेट करती है, जो हमारे फूड को वेट करता है और वो कैनाल को भी सॉफ्ट बनाता है, जो हमारा फूड इजीली पास हो। अब हम जो फूड लेते हैं, ये फूड का एक नेचर है, इट हैविंग कॉम्प्लेक्स नेचर। हमने आगे भी टॉपिक में डिस्कशन किया था कि हीट्रो और टॉपिक न्यूट्रिशन फॉलो करने वाले ऑर्गेनिज्म जो फूड इंटेक करते हैं, वो फूड का नेचर होता है कॉम्प्लेक्स। ओके, कॉम्प्लेक्स नेचर होता है। तो बेटा ये कॉम्प्लेक्स नेचर वाला जो फूड होता है, ये कॉम्प्लेक्स नेचर वाले फूड को हमें सिंपल नेचर वाले फूड में कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, और इसीलिए फूड को हम आगे आगे पास करते जाएंगे। जैसे जैसे फूड आगे जाएगा, वैसे वैसे वो सिंपलर सब्सटेंस के अंदर डिवाइड होता जाता है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो बेटा ये एलिमेंट्री कैनाल, तो समझ लो आप बेटा कि हम फूड रखते कहाँ से? माउथ से। ओके, तो माउथ से फूड एंटर होता है और वो पूरा डाइजेस्ट होने के बाद लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो एनस के थ्रू बाहर निकलता है। तो ये माउथ से लेकर एनस तक का जो पार्ट, जहाँ जहाँ से फूड पास होता है, जिसके अंदर इसोफेगस यानी फूड पाइप भी आ गया, स्टमक भी आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन भी आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन भी आ गया, ये जो पूरा पाथ बनता है, ये पूरे पाथ को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ओके, अब जब हमारा फूड एलिमेंट्री कैनाल में से पास होता है, देन फूड हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास नहीं हो सकते, इसलिए फूड को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ जैसे ही फूड एंटर होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, वो स्मॉलर पीसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कॉल्ड एंजाइम। यानी फूड को वैसे तो हम स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं टीथ के अंदर, बट जो इजीली एब्जॉर्बेबल यूनिट होते हैं, ओके, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, उसको सिंपलर सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? हमारे अंदर एंजाइम करते हैं। ओके, और ये एंजाइम का सेक्रेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। हाँ बेटा, माउथ से ही ये एंजाइम सेक्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, अगर आपको याद हो तो मैंने हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में आपको बताया था कि वो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट एंजाइम, जिसके अंदर बेटा वो डिवाइडेशन होता था एंजाइम के जैसा, जैसे ही वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बाइंड हुआ था सुक्रोज, तो उसका ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के अंदर कन्वर्जन हुआ था। ओके, तो वो सिंपलर सब्सटेंस हो गया। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जब कोई भी फूड पार्टिकल पास होता है, तो उसका पहले सिंपलर सब्सटेंस के अंदर कन्वर्जन करना पड़ता है, तो ही वो एलिमेंट्री कैनाल के रिमेनिंग पार्ट के अंदर एब्जॉर्ब होगा। तो देखते हैं कौन सा सिंपलर सब्सटेंस होता है बेटा। द सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलस। सी बेटा, हमने अभी डिस्कशन किया, जो हमारा माउथ है इट कंटेन सलाइवरी ग्लैंड। ओके, तो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सेक्रेट करता है। अब ये सलाइवा के अंदर क्या है? तो सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है। बेटा अभी हमने समझा एंजाइम का काम क्या होता है।
कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्जन करना। ओके, याद रखना बेटा। तो ये कौन सा एंजाइम होता है? तो ये एंजाइम का नाम है सलाइवरी एमाइलस। ये सलाइवरी एमाइलस जो कॉम्प्लेक्स फूड है, ये कॉम्प्लेक्स फूड के अंदर स्टार्च नाम का सब्सटेंस होता है विच पोजेस कॉम्प्लेक्स नेचर। अब ये इजीली तो एब्जॉर्ब होगा नहीं हमारी बॉडी के अंदर, इसीलिए हमारा जो एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलस, ये स्टार्च को सिंपल शुगर के अंदर, जो एक सिंपल कंपाउंड है, सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो देखो बेटा, यही से ही माउथ से ही डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो गई। यानी जैसे ही हमने फूड एंटर किया तो फूड के अंदर जो स्टार्च होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, वो स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम सलाइवरी एमाइलस नाम का एंजाइम करता है। और ये सलाइवरी एमाइलस कहाँ से मिलता है? सलाइवा के अंदर से मिलता है। और सलाइवा कहाँ से आता है? सलाइवरी ग्लैंड में से। ओके, बहुत इजी है बेटा। आगे देखते हैं। द फूड इज मिक्स थॉरोली विद द सलाइवा एंड मूव अराउंड द माउथ। ओके, तो ये जब सलाइवा निकलता है तो सलाइवा और फूड को मिक्स करने का काम क्या कौन करता है? तो हमारे पास टंग होती है लंबी सी बेटा। ओके, तो यही टंग ये फूड एंड सलाइवा को थॉरोली मिक्स करता है और बाद में हम टीथ की हेल्प से ये फूड को च्यू करते हैं, जिससे वो स्मॉलर पीसेस के अंदर कन्वर्ट होता जाता है। ओके, तो हमने माउथ का पार्ट देख लिया बेटा। फिर से मैं आपको रिवाइज करता हूँ कि फूड को हम विद द हेल्प ऑफ हैंड टेकन इनटू द माउथ, माउथ के अंदर क्या होता है बेटा? तो उसको बोलते हैं माउथ केविटी। माउथ केविटी के अंदर तीन चीज़ें होती है, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड। ओके, ये टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, टीथ का काम क्या होता है? फूड को स्मॉल पीसेस के अंदर कट करना। टंग क्या करता है बेटा? बट टंग के पहले देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है? सलाइवा को सेक्रेट करती है, जिसके अंदर सलाइवरी एमाइलस नाम का एंजाइम होता है। ओके, और ये एंजाइम क्या करेगा बेटा? तो कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूलर स्टार्च उसको सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट करता है। और साथ में जो टंग है बेटा, ये टंग क्या करेगी? तो सलाइवा एंड फूड को थॉरली मिक्स करने का काम करती है। गॉट इट? तो इतना पोर्शन देख लिया बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, अब फूड को आगे ले जाते हैं। आगे की सवारी कहाँ जाती है? देखो बेटा, देखेंगे। सो इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड। फूड को रेगुलर मैनर के अंदर हमें आगे आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो ही उसका हर एक पार्ट के अंदर प्रॉपरली डाइजेशन होता है। एंड द lining of the canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. ओके बेटा, माउथ के आगे जो पूरी कैनाल है, हमारी आगे की एलिमेंट्री कैनाल, वो पूरी मसल्स की बनी हुई होती है, जिससे उसके अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। वो ऐसे खुलती है बंद होती है, खुलती है बंद होती है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो इससे क्या होता है? जो फूड होगा वो धीरे धीरे आगे जाएगा। ऐसा तो नहीं है बेटा कि हमारे पास एक सली होती है जिससे हम फूड को आगे धक्का मारते हैं। नहीं, फूड ऑटोमेटिक आगे ही अपने आप जाता है, बिकॉज ऑफ द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। और ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है मसल्स का, देखो बेटा, ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ओके, ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है मसल्स का, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से फूड है वो आगे आगे अपने आप पास होता रहेगा। अब देखते हैं बेटा, फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन इन द स्टमक। माउथ में से फूड कहाँ जाता है? स्टमक के अंदर डायरेक्ट जाएगा ना, विद द हेल्प ऑफ ईसोफेगस। ये जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस, ईसोफेगस का मीनिंग क्या होता है बेटा? इट इज़ अ फूड पाइप। ये जो फूड पाइप है, ये फूड पाइप माउथ में से फूड को कहाँ ले जाता है? स्टमक के अंदर। तो देखो बेटा, ये हमारा फूड पाइप है जिसका नाम है ईसोफेगस। इट इज ऑल्सो नोन एज ईसोफेगस। ओके, तो ये ईसोफेगस की हेल्प से फूड इज टेकन इनटू द स्टमक। अब स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन। देखो बेटा, स्टमक एक लार्ज ऑर्गन है। जैसे ही फूड उसके अंदर एंटर होगा, इट गेट एक्सपांडेड। यस, वो एक्सपांड होता है। और उसकी जो मस्कुलर वॉल है, ये मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक हेल्प इन द मिक्सिंग द फूड थॉरली विद द डाइजेस्टिव जूस। देखो बेटा, हमारा जो स्टमक है उसके अंदर डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होता है। यस, इट्स अ डाइजेस्टिव जूस। और ये स्टमक है वो भी एक्सपांड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपांड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये मसल्स का बना हुआ है, अभी हमने देखा। ओके, तो उसकी जो मस्कुलर वॉल है, ये फूड और डाइजेस्टिव जूस को मिक्स करने में हेल्प करती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन इज अराइज, ये डाइजेस्टिव जूस में होता क्या है? ओके, तो बेटा, ये स्टमक की जो वॉल होती है, ये स्टमक की वॉल के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। ओके, स्टमक की वॉल के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो जूस से क्रिएट करती है। यस,
इट सेक्रेट द जूस, और वो जूस का नाम होता है गैस्ट्रिक जूस। ओके बेटा, तो क्वेश्चन आता है सर ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है। तो ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर तीन चीज़ें होती है। पहला होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन, एंड द थर्ड थिंग इज अ म्यूकस। ओके, तो दिस digestive juice made up of three things: hydrochloric acid, protein digesting enzyme called pepsin, and third one is a mucus. The hydrochloric acid create an acidic medium which facilitate the action of enzyme pepsin. Okay, so question आता है दिमाग में कि सर ये तीन चीज़ है यानी HCl, पेप्सिन नाम का एंजाइम और म्यूकस करते क्या है। तो उसका आंसर है कि ये जो HCl एसिड, ये हमारे स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। क्यों एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना पड़ता है? तो बेटा जब ये जो पेप्सिन नाम का एंजाइम है, अब हमारा जो फूड है वो प्रोटीन वाला फूड होता है। अब ये प्रोटीन कंटेनिंग फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ये पेप्सिन नाम का एंजाइम रखा हुआ है। अब ये पेप्सिन को एसिडिक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट एसिडिक मीडियम इन कैन नॉट एक्ट, वो एक्ट नहीं कर सकता है। ओके, इसलिए स्टमक को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए HCl सेक्रेट होता है, और जैसे ही HCl सेक्रेट होगा बेटा, ये जो एंजाइम है पेप्सिन नाम का एंजाइम वो एक्टिव हो जाएगा, और अगर फूड के अंदर प्रोटीन है तो उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। ओके, और बेटा आपको ये भी पता होगा कि कभी कभी हमें स्टमक के अंदर जलन होती है। ओके, इट इज़ नोन एज एसिडिटी, और एसिडिटी से राहत पाने के लिए हम क्या खाते हैं बेटा? यस, इनो। काम शुरू सिर्फ 5 सेकंड के अंदर, है ना? ये आप खाते हो। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब हाई प्रोटीन वाला फूड लेते हैं, ये हाई प्रोटीन वाला फूड, तो हमारे स्टमक के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा HCl सेक्रेट हो जाता है। ओके, और उस कंडीशन में हमें क्या होता है? पेट में जलन होती है जिसको हम बोलते हैं एसिडिटी। ओके, अब हमने अभी बात करी एसिड की। ओके, तो ये जो एसिड है जब हमारी स्टमक के अंदर सेक्रेट होता है, तो ये एसिड से हमारे स्टमक वॉल जल ना जाए, ओके, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी जो स्टमक है ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर म्यूकस भी सेक्रेट करती है। तो ये जो म्यूकस है, दिस म्यूकस प्रोटेक्ट द लिनिंग ऑफ द स्टमक, स्टमक की लिनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम म्यूकस का होता है फ्रॉम द सेक्रेशन ऑफ एसिड अंडर द नॉर्मल कंडीशन। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो gastric gland, inner part of the stomach. The exit of the food from the stomach is regulated by the sphincter muscle, which release it in small amount into the small intestine. देखो बेटा, यहाँ से ये ईसोफेगस में से फूड एंटर हुआ, यहाँ से फूड जैसे ही उसकी प्रोसेस सारी कंप्लीट करेगा, यानी जो पेप्सिन नाम का एंजाइम है वो उसके ऊपर एक्ट करेगा, फिर फूड होता है वो 2 to 3 आवर्स तक स्टमक में ही रहता है, पूरा डाइजेशन होता है। उसके बाद यहाँ से आगे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ओके, तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड एंटर होता है तो एक साथ सारा फूड नहीं चला जाता। यहाँ एक मसल होता है स्पिंचर मसल, ये स्पिंचर मसल फूड को धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल अमाउंट के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भेजता रहता है। ओके, यानी वो हमारे घर के अंदर पानी का नल होता है ना, वो नल जैसा काम करेगा, धीरे धीरे फूड होता है वो धीरे धीरे आगे जाएगा। अब कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब याद रखते हैं बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बेटा, दिस स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ओके, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका सबसे लंबा पार्ट इट्स अ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, एंड विच इज फिटेड इनटू द कॉम्पैक्ट स्पेस। भले ये सबसे लंबा पार्ट है, बट बिकॉज ऑफ इट्स एक्सटेंसिव कॉइलिंग, इसके अंदर इसका शेप देखोगे, ओके, यानी बहुत लंबा होता है, इसीलिए उसकी जो कॉइल होती है पूरी वो एक कॉम्पैक्ट स्पेस के अंदर अरेंज हो जाती है। यस, एंड ऐसा बताया जाता है जो ह्यूमन होता है यानी एडल्ट पर्सन है, उसका जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी लेंथ 6.5 मीटर लॉन्ग होती है। कितनी बेटा? 6.5 मीटर लॉन्ग। ओके, तो कोई भी एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी लेंथ वेरी होती है, चेंज होती है। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो कौन से टाइप का वो फूड इंटेक करता है, टाइप ऑफ फूड दे ईट, विच टाइप ऑफ फूड दे ईट, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो एनिमल है उसके अंदर लेंथ कैसी होगी। तो यहाँ आपको बताया भी है जो
हर्बीवरस एनिमल होते हैं, यानी ग्रास ईटिंग एनिमल है। ये ग्रास ईटिंग एनिमल के अंदर लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सेल्यूलोज होता है ग्रास के अंदर, और ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट होता है, सो दे रिक्वायर्ड लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। बट जब हम बात करते हैं कार्निवरस एनिमल की, तो ये कार्निवरस एनिमल के अंदर शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, क्योंकि ये कार्निवरस एनिमल के लिए जो मीट है वो डाइजेस्ट करना इजी होता है, इसीलिए कार्निवरस एनिमल के अंदर शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ओके, तो याद रखो, हर्बीवरस हैविंग लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, कार्निवरस हैविंग शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम बात करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन का काम कैसे होता है। तो बेटा यहाँ आपको बताया है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इट इज़ अ कंप्लीट, इट्स अ साइट फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। यानी यहाँ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ये तीन का कंप्लीट डाइजेशन होता है। हाँ, ये तीन यहाँ कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएंगे। कैसे होते हैं देखते हैं। तो जैसे ही हमारा फूड स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो उस टाइम पर ये जो लीवर होता है बेटा, यहाँ आप देख रहे हो लीवर, और ये मिर्ची जैसा शेप देख रहे हो, यस, मिर्ची जैसा शेप, इट इज़ नोन एज पेनक्रियाज। ओके, क्या बोलेंगे बेटा? पेनक्रियाज। तो जैसे ही फूड स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, उस टाइम पर लीवर एंड पेनक्रियाज अपने अपने सेक्रेशन, यानी उनके अंदर जो लिक्विड होते हैं स्पेशल टाइप के, ये अपने अपने सेक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सेंड करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो एरो के थ्रू, उनके अंदर जो सेक्रेशन थे वो कहाँ आ गए? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। होता क्या है बेटा, तो स्टमक में से जो फूड आता है, वो स्टमक में से जो फूड आता है, इट पोजेस एसिडिक नेचर। तो आपको याद होगा क्यों एसिडिक नेचर पोजेस करता है, क्योंकि उसके अंदर HCl था। ओके, बट जब ये स्टमक में से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो उस टाइम पर उसको मुझे अल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट करना पड़ता है, बेसिक नेचर में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्यों ऐसा? रीज़न क्यों? उसका रीज़न क्या होता है? तो ये जो पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियाज के अंदर से जो सेक्रेशन आता है बेटा, इट कंटेन पेनक्रियाटिक एंजाइम। अब ये पेनक्रियाटिक एंजाइम तब ही एक्ट करेंगे जब उसको एसिडिक मीडियम मिलेगा, नहीं बेसिक मीडियम मिलेगा, अल्कलाइन मीडियम मिलेगा। जैसे ऊपर देखा था ना बेटा, पेप्सिन को एसिडिक मीडियम की ज़रूरत थी, वैसे ही ये जो पेनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं उसको अल्कलाइन मीडियम की ज़रूरत होती है। विदाउट अल्कलाइन मीडियम दे कैन नॉट एक्ट। तो इसीलिए क्या होता है बेटा, तो ये लीवर के अंदर से बाइल जूस आता है। ये बाइल जूस की खास बात क्या है? तो ये बाइल जूस के पास दो खास बातें हैं। पहला ये होता है, ये जो बाइल जूस है वो अल्कलाइन नेचर पजेस करता है। यस, तो जैसे ही हमारा फूड आएगा एसिडिक फूड, ये बाइल जूस आ जाएगा और हमारे फूड को जो एसिडिक था उसको अल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट कर देगा। दूसरी बात कि ये जो बाइल जूस होता है वो फैट मोलिक्यूल्स के ऊपर भी एक्ट करता है, कि ये जो फैट मोलिक्यूल्स, ये फैट मोलिक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं, इसको हम बोलते हैं लार्ज ग्लोब्यूल्स, यानी बड़े बड़े मोलिक्यूल्स, ग्लोब्यूल्स का मीनिंग मोलिक्यूल। ओके, ये फैट मोलिक्यूल के लार्ज ग्लोब्यूल्स है। ये जो लार्ज ग्लोब्यूल्स है उसके ऊपर एंजाइम एक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए मुझे उसको स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये बाइल जूस के अंदर जो बाइल सॉल्ट होते हैं, ये बाइल सॉल्ट जो बिग ग्लोब्यूल्स है, लार्ज ग्लोब्यूल्स है फैट के, उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और इसी रीज़न से जो पेनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं, ये पेनक्रियाटिक एंजाइम उसके ऊपर इजीली एक्ट कर सकते हैं। ओके, बाद में ये पेनक्रियाटिक एंजाइम ये स्मॉल ग्लोब्यूल्स के ऊपर टूट पड़ेंगे और उसका सिंपलर सब्सटेंस के अंदर कन्वर्जन कर देंगे। ओके, तो पेनक्रियाज ने बेटा पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट किया। अब ये पेनक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम होते हैं, एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है लिपेज। ये ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और ये जो लिपेज है वो फैट को डाइजेस्ट करता है। यस, आ गया बेटा, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, लिपेज डाइजेस्ट फैट, गॉट इट। एंड द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है, इट कंटेन इंटेस्टेनियल जूस, उसके अंदर इंटेस्टेनियल जूस आता है। यस बेटा, याद रखना बेटा, कितने जूस आ गए? 4 जूस आ गए। पहला जूस था गैस्ट्रिक जूस जो हमारे स्टमक में सेक्रेट हुआ था, दूसरा जूस था कहाँ, वो बाइल जूस जो लीवर में से आया, तीसरा जूस है पेनक्रियाटिक जूस जो पेनक्रियाज में से आया, चौथा जूस इंटेस्टिनियल जूस जो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रेट करता है। यस, देखो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन ने ये सेक्रेट किया। ओके, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इंटेस्टिनियल जूस सेक्रेट करता है। अब उसका काम क्या होता है तो वो भी देखते हैं बेटा। तो ये जो इंटेस्टिनियल जूस है उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं,
ये जो एंजाइम है वो फाइनली बेटा प्रोटीन को अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के अंदर एंड फैट को फैटी एसिड इन ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। हो गया काम खत्म बेटा। शुरुआत में देखा था ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन होता है, तो कर दिया। तो इंटेस्टाइन के अंदर जो इंटेस्टिनियल जूस है दे कंटेन एंजाइम जो प्रोटीन को अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज एंड फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ ये फूड है उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। और ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है इट इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है उसके अंदर नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं वीली। बेटा इसे हम क्या बोलेंगे? वीली। यस, देखो आप यहाँ, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो रास्ता है उसके अंदर फिंगर जैसे प्रोजेक्शन होते हैं जिसको बोलते हैं वीली, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, यानी फूड को एब्जॉर्ब ये इजीली करवाते हैं। ओके, इजीली हमारा फूड एब्जॉर्ब हो जाता है और इससे क्या होता है, फूड एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि विली का काम क्या होता है। तो ये जो विली है ना बेटा उसके अंदर क्या होता है, तो यहाँ आपको बताया है विली आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। विली के अंदर ब्लड वेसल्स होती है। ओके, ये ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर और ब्लड वेसल्स के अंदर ऑब्वियसली ब्लड होगा। तो जैसे ही ये विली फूड एब्जॉर्ब करते हैं तो सारा ब्लड डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा? ब्लड के अंदर। और हमें तो पता है ब्लड तो हर एक सेल तक जाता है, हर एक सेल तक जाता है, एवरी सेल में जाएगा। तो हर एक सेल में जाकर ये ब्लड क्या करेगा? एब्जॉर्ब फूड को पहुंचा देगा वहां जाकर। हर एक सेल ये एब्जॉर्ब फूड का यूज़ कहाँ करते हैं? तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के अंदर, न्यू टिश्यूज़ बनाने के अंदर, और साथ में जो ओल्ड टिश्यू होते हैं उसको रिपेयर करने में करते हैं। ओके बेटा, और यहाँ आप देखोगे कि अब लास्ट पोर्शन की ओर जा रहे हैं कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एब्जॉर्ब किया हुआ फूड था, डाइजेस्टेड फूड था, वो तो निकल गया। अब लास्ट में बचेगा वो क्या होता है? दैट इज अनडाइजेस्टेड फूड। यस, अनडाइजेस्टेड फूड। तो द अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अनएब्जॉर्ब फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भेज दिया जाता है। ओके, एंड वेयर इट इज एब्जॉर्ब, अब इसके अंदर अगर वाटर होता है ज़्यादा अमाउंट में तो ये सारा वाटर स्मॉल इंटेस्ट लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब भी कर लेगा। और बाकी का जो रिमेनिंग मटेरियल है आप यहाँ देख सकते हो, जो रिमेनिंग मटेरियल होगा ये रिमेनिंग मटेरियल, ओके, ये रिमेनिंग मटेरियल हम सुबह की फ्लाइट से बाहर निकाल देते हैं। ओके, तो रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस एंड द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल, ये जो वेस्ट मटेरियल है उसका जो एग्जिट है, ओके, इट इज़ रेगुलेटेड बाय द एनस पिंचर, यानी एक स्पेशल टाइप के मसल्स है जो धीरे धीरे ये वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं वाया एनस। ओके बेटा, आज के लेक्चर में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डिस्कशन किया। होप आप सबको ये पता चला होगा। बेटा एक दो बार वीडियो देखो, दो बार वीडियो देखो, आई एम श्योर कि आपको ये पूरा लर्न हो जाएगा। ओके, सो मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ आगे। सो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।